दोस्तों, भारत के डिफेंस सेक्टर में इस वक्त एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। एक तरफ हम एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जो दुश्मन की किसी भी चाल को हवा में ही चूर-चूर कर देगा, और दूसरी तरफ आसमान में हमारी नजरें और ज्यादा पैनी होने वाली हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहे हैं 6 और ढांसू अवैक्स एयरक्राफ्ट्स। और तीसरी सबसे जबरदस्त खबर, अब अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी इंटेलसैट भी भारत में अपनी सर्विसेज देने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ये तीनों खबरें भारत की सैन्य ताकत को एक नए मुकाम पर ले जाने वाली हैं। तो चलिए आज इन तीनों अपडेट्स को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट कुश और M1 मिसाइल की। यकीन मानिए, ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में भारत का आयरन डोम कहलाने वाला है। DRDO इस पर जबरदस्त स्पीड से काम कर रहा है। इसका हीरो है M1 मिसाइल, जो दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और यहाँ तक कि सटीक हमला करने वाले प्रिसिशन गाइडेड बम को भी चंद सेकंड्स में मार गिराने की काबिलियत रखती है। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर और इसमें लगाया गया है एडवांस्ड IIR प्लस RF गाइडेंस सिस्टम। ड्यूल पल्स मोटर की वजह से इसकी फुर्ती तो कमाल की है। इसे इंडियन एयर फोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम से जोड़ा जाएगा, यानी जैसे ही रडार पर खतरे का सिग्नल मिलेगा, मिसाइल खुद एक्टिव होकर दुश्मन पर टूट पड़ेगी। इसका पहला टेस्ट जून 2025 में ओडिशा के धामरा लॉन्च पैड से होगा। DRDO ने इसके लिए 20 एयरफ्रेम, 20 मोटर्स और 50 वॉरहेड्स का ऑन ऑर्डर भी दे दिया है, यानी गेम ऑन। इसके साथ ही DRDO इस सिस्टम को मल्टीपल लेयर डिफेंस नेटवर्क के तहत तैनात करने की योजना पर भी काम कर रहा है, यानी अलग अलग रेंज और थ्रेट लेवल के हिसाब से मिसाइलें तैनात की जाएंगी। और यह सिस्टम सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि बड़े शहरों, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेस के आसपास भी तैनात किया जाएगा। दुश्मन की मिसाइल या एयरक्राफ्ट जैसे ही सीमा के करीब आएंगे, ये सिस्टम उन्हें पहचान कर उन्हें ध्वस्त कर देगा। यही कारण है कि प्रोजेक्ट कुश को भारत के राष्ट्रीय कवच के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहे हैं 6 और नेत्रमार्क खीड एयरक्राफ्ट। 7 मई 2025 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS हैं, और ये भारत के लिए हवा में उड़ती हुई आंखें हैं। किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन को ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से पकड़ सकते हैं। इसमें लगेंगे IISR रडार, जिसकी स्कैनिंग एंगल होगा 240 डिग्री और डिटेक्शन रेंज 450 किलोमीटर तक। इसका सारा कंट्रोल DRDO के CABS डिवीजन द्वारा किया जाएगा, और ये ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर से ले जाएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार होंगे। अभी भारत के पास कुल 5 ऐसे सिस्टम हैं, 3 इजरायली फाल्कन और 2 नेत्र। चीन के पास 30 से अधिक और पाकिस्तान के पास 13 ऐसे सिस्टम हैं। लेकिन जब ये 6 नए नेत्र शामिल हो जाएंगे तो भारत की निगरानी क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाएगी, और इससे हमें स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल दोनों लेवल पर बड़ा बढ़त मिलेगा। नेत्र मार्क 1A सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी डेटा लिंकिंग कैपेसिटी, यानी यह अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में एयरफोर्स के कंट्रोल रूम, फाइटर जेट्स और दूसरे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही कोई दुश्मन सीमा में दाखिल होता है, उसकी जानकारी सेकंडों में पूरे डिफेंस नेटवर्क तक पहुंच जाती है और तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती है। यह क्षमता भारत को न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रामक रणनीति में भी बढ़त दिलाएगी। तीसरी अहम खबर, अमेरिका की इंटेलसैट कंपनी को भारत में सेवा देने की मंजूरी मिल गई है। अब बात करते हैं स्पेस और कम्युनिकेशन की। इंटेलसैट, जो अमेरिका की एक बड़ी सैटेलाइट कंपनी है, उसे भारत में 4 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से सेवाएं देने की अनुमति मिल गई है। यह अनुमति ISRO की संस्था IN स्पेस द्वारा दी गई है, और इसके बाद इंटेलसैट ने भारत की 3 बड़ी मीडिया कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। अब भारत में फास्ट और क्लियर सिग्नल ट्रांसमिशन संभव हो पाएगा। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल मीडिया का स्तर और ऊपर जाएगा, और सबसे खास बात, भारत का स्पेस सेक्टर अब विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह ओपन हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, भारत ने सुरक्षा के लिहाज से किसी भी ऐसी सैटेलाइट को मंजूरी नहीं दी है जो हमारी संप्रभुता को खतरे में डाले, यानी विदेशों की टेक्नोलॉजी अब भारत की शर्तों पर काम करेगी। इस कदम से भारत को 5G और 6G
टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इंटीग्रेटेड सैटेलाइट नेटवर्क की मदद से अब दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं आसानी से पहुंच सकेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जैसी सेवाएं और भी तेज और भरोसेमंद होंगी। यानी इंटेलसाट का आना सिर्फ एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की डिजिटल रणनीति का एक अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारत आत्मनिर्भर डिफेंस और स्पेस पावर बनने की ओर लगातार तेजी से कदम बढ़ा रहा है। प्रोजेक्ट कुश से हमारी हवाई रक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। नेत्रमार्ग 1A से हमारी आसमानी नजरें दुश्मनों की हर हरकत पकड़ सकेंगी और इंटेलसैट से हमें एडवांस टेक्नोलॉजी, तेज कम्युनिकेशन और नए रोजगार भी मिलेंगे। अब भारत सिर्फ रक्षात्मक सोच से नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हर हमले का जवाब दुगुनी ताकत से दिया जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि DRDO, IAF और ISRO के वैज्ञानिक देश की असली ताकत है, तो कमेंट बॉक्स में जोरदार जय हिंद जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।